नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। वेलकम टू द IQ स्टडी चैनल। टुडे हम 25 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्रेस द बेल आइकन घंटी ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण किस देश में खेले जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के बर्मिंघम अलाबामा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को कोरोना वायरस महामारी के कारण एक साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए नए लोगो और नए टाइटल का आवरण किया गया है। वर्ल्ड गेम्स को पहले जुलाई 2021 में आयोजित किए जाना था, लेकिन अब यह 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि वर्ल्ड गेम्स को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन, इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान के अध्यक्ष जोस पेरू रेना लोपेज है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जोआचिन गोसो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में अभी भारत के रक्षा मंत्री है तथा इसका चुनाव चिन्ह उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से है। भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल लैब का नाम मोबाइल BSL-3 VRLD लैब रखा गया है। इस कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को DRDO और ESIC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मोबाइल लैब सुविधा से एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों को परीक्षण किया जा सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस पोर्टल पर पंचायत से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है वर्तमान में। पंचायती राज व्यवस्था लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जानी मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का निधन हुआ। वे किस राज्य से थी? तो वे पश्चिम बंगाल से थी। चलिए इसके बारे में और कुछ तथ्य को जानते हैं। रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIIT ने वास करो नाम मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIIT दिल्ली। IIIT दिल्ली का फुल फॉर्म होता है इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। IIIT दिल्ली ने वास करो यह मोबाइल ऐप लोगों के नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देने और महामारी से संबंधित समाचारों के
विश्वसनीय या फेक होने के बारे में जांचने में मदद करेगी। दिल्ली सरकार ने एसएसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। कोरोना प्रभावी इलाकों में पूर्ण रूप से पाबंदी लागू की गई है। ऑपरेशन शील्ड, यहाँ शील्ड का फुल फॉर्म होता है एस फॉर इलाके को सील करने के लिए, सीलिंग ऑफ एरिया। एच फॉर घर में क्वारंटाइन रहने के लिए, होम क्वारंटाइन। आई फॉर संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन करने के लिए, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ई फॉर जरूरी सेवाएं सुनिश्चित करना, इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड। एल फॉर स्थानीय से सैनिटाइजिंग, लोकल सैनिटाइजेशन। डी फॉर डोर टू डोर सर्वे करने के लिए है, डोर टू डोर सर्वे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना शुरू किया है। 5T योजना, इसमें फर्स्ट टी का अर्थ टेस्टिंग, सेकेंड टी का अर्थ ट्रेसिंग, थर्ड टी का अर्थ ट्रीटमेंट और 4T का अर्थ टीम वर्क और 5T का अर्थ ट्रैकिंग। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे गवर्नर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। यहाँ के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है। आईआईटी गुवाहाटी ने इसी प्रकार आईआईटी गुवाहाटी ने सड़क पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया है। इसी प्रकार आईआईएससी बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुसिंक नामक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित की है। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित की गई है। आईआईटी रोपड़ ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयों और भोजन परोसने के लिए वार्ड रोबोट विकसित और डिजाइन किया गया है। आईआईटी कानपुर कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित करेगा। आईआईएम कोझिकोड ने कोविड FYI एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है, जिसमें सभी कोविड-19 संबंधी सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए इसके बारे में और कुछ तथ्य पढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना, जो इस संकट की इस घड़ी में दवा, किराए का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं लाने में असमर्थ है। जम्मू कश्मीर के बारे में और कुछ हम लोग चलिए तथ्य को पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उपराज्यपाल शासन लागू है। इसके दो राजधानी में कैटेगराइज किया गया है। पहला राजधानी श्रीनगर, जो ग्रीष्मकालीन के लिए प्रसिद्ध है, तथा दूसरा जम्मू, जो शीतकालीन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ अभ्यारण्य है, जैसे दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सलीम अली नेशनल पार्क राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर 430 फीट लंबे दापोरिजो पुल का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुबनसिरी नदी। सीमा संग सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर 430 फीट लंबी बेली दापोरिज पुल का निर्माण किया है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। यहाँ के राज्यपाल बी डी मिश्रा है। इसकी कैपिटल ईटानगर है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका गठन या विस्थापन 1960 में की गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, जेरूसलम है, यरूशलेम नहीं, जेरूसलम है। चलिए, इसका मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। यहूदी देश मतलब जैसे कि यहूदियों के धार्मिक स्थल को मंदिर व प्रार्थना स्थल को सिनोगाग कहते हैं। जैसे कि भारत के धर्म स्थल को मंदिर जहाँ पे पूजा लोग करते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम लोग के लिए मस्जिद है। उसी प्रकार इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। यहूदी धार्मिक स्थल को मंदिर व प्रार्थना स्थल को सिनोगाह कहते हैं। इजराइल देश में जो लोग उसका धर्म को मानते हैं या उसको पूजा को करते हैं, उस स्थान को सिनेगॉग कहते हैं। TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसके CEO राजेश गोपीनाथ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा दी जाएगी? जैसा कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी अगर किसी के पास इलाज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उस पर हमला करते हैं। इस कानून के लिए इस पे स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे मामलों के मद्देनज़र एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके तहत अब दोषियों अगर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी पे हमला करेगी या उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करे तो उसके लिए अब मतलब 7 साल की सजा। इसके कुछ कंडीशन है। चलिए इस कंडीशन को पढ़ते हैं। सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने हेतु एक कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर है तो 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सज़ा के साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस मंत्रालय ने माई बुक माई प्रेन अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए कुछ और इसके तथ्य को पढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर माई बुक माई प्रेन अभियान शुरू किया गया है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्री ने सभी छात्रों से लॉकडाउन के दौरान पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अपनी मनपसंद किताबों पढ़ने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया पर
हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड के जरिए उस पुस्तक को साझा करने की भी अपील की जिससे वे इस समय पढ़ रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्टे होम इंडिया विद बुक पहला लॉन्च की थी। हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक नेशनल बुक ट्रस्ट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल एवं अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की। समाधान चैलेंज के अंतर्गत छात्र छात्राओं और फैकल्टी के लोगों को नए प्रयोग एवं नई खोज के लिए प्रेरित करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IGOT पोर्टल लॉन्च किया है। IGOT इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण है। यह पोर्टल फ्रंटलाइन कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को देखभाल करेगा। इसमें नर्स, पैरामेडिक्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, तकनीशियन, डॉक्टर, मिडवाइवर्स शामिल है। इसके तहत नैदानिक प्रबंध, कोविड-19 की मूल बातें, ICU देखभाल व प्रबंध, संगरोध और आइसोलेशन आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। देश के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है। युक्ति का फुल फॉर्म यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने शैक्षणिक समुदाय को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से स्वच्छ रखना और शिक्षार्थियों के लिए एक सतत उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन वातावरण को सक्षम बनाना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।